नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। चुनावों के दौरान आप वो मुद्दे सुनते हैं जो पूरे साल भर आप नहीं सुनते, या पूरे 5 सालों में जिनका कोई जिक्र नहीं होता, चुनावों में वो मुद्दे आ जाते हैं। अब सीधे सीधे तौर पर तो इनका जनता से कोई सरोकार होता नहीं है, कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो वो जनता से ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एक मुद्दा है दूध का। ये आजकल बहुत गरमाया हुआ है। कर्नाटक में चुनाव होने हैं, ऐलान हो चुका है। 10 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएगा। अब जब कर्नाटक विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है तो ऐसे में वो मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जो शायद नहीं आने चाहिए थे। इन्हीं में से एक मुद्दा है दूध का। अब ये दूध का क्या मुद्दा है, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कैसे इस पर पूरी बहस छिड़ी हुई है। कर्नाटक के नेता आगे आ गए हैं, बीजेपी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, कैसे पूरा प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, इसी पर भी आज हम चर्चा करेंगे। 2 ब्रांड हैं दूध के, एक है अमूल, दूसरा है नंदिनी। नंदिनी कर्नाटक का ही ब्रांड है, वहीं से चलता है, वहीं पर उसका प्लांट है, सब कुछ वहीं पर है। जबकि अमूल आता है गुजरात से, गुजरात का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वहीं पर इसकी सबसे पहले फैक्ट्री रखी गई थी। अब कुछ वक्त पहले अमित शाह ने कर्नाटक में जाके अमूल की फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। अब इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नंदिनी को गिराने के लिए, यानी उस ब्रांड को गिराने के लिए अमूल लाया जा रहा है और इससे बीजेपी को फायदा होगा। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सर समझाइए। देखिए, दूध के 2 ब्रांड हैं, दोनों अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब उसमें जो आम लोग हैं वो कैसे इन्वॉल्व हो गए और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन्वॉल्व हो गई, बाकी बड़ा दिलचस्प है पूरा मामला। और इसीलिए हमने चाहा कि आपको इसके बारे में कुछ बारीकियां समझाते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा क्यों, एकाएक इलेक्शन के पहले क्यों उठा है। तो अमूल जो है ये 27 राज्य हैं देश के जहां पर अपनी दूध की डिलीवरी करता है। नंदिनी दूसरा बड़ा ब्रांड है। आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप जैसे दिल्ली या उसके आसपास के रहने वाले तो यहाँ पर मदर डेयरी होता है, लेकिन मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर तक सीमित है, उसके आगे नहीं। नंदिनी अमूल के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड है और ये 7 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने मिल्क का। अब देखिए फर्क क्या है। दरअसल विपक्ष को मुद्दा मिला है और मुद्दा छोटा बड़ा नहीं। आप कहेंगे कि 2 ब्रांड हैं, 2 ब्रांड है, प्राइवेट ब्रांड है, दोनों कंपनियां हैं, दोनों को मुनाफा अपना अपना होगा, इससे आम लोगों का क्या लेना देना। और मार्केट में अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो लोगों के लिए फायदा ही होगा, लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे और लोगों को अच्छी क्वालिटी का दूध मिल पाएगा। अमूल के प्रोडक्ट हमने देखे एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होता है, नंदिनी का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। नंदिनी इस तरह का ब्रांड है कि उसकी उल्टी पॉलिसी चलती है, वो अपना कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करता है। उसके आप सिर्फ जो आउटलेट है उसके ऊपर एक छोटा सा एन लिखा हुआ देखेंगे या वहां की भाषा में जो उसका नाम है वो लिखा देखेंगे, नंदिनी इसी नाम पर चलता है। यानी कि नंदिनी लोगों के अंदर तक रचा बसा है। दोनों में फर्क है, आप ये भी समझ लीजिए। पहले विपक्ष को मुद्दा कहां से हाथ लगा, तो नम्रता विपक्ष को मुद्दा हाथ लगा उसी इवेंट से जिस इवेंट में अमित शाह ने दूध की डेयरी का इनॉग्रेशन किया था। उसमें अमित शाह ने एक बयान दिया था। अमित शाह ने बयान दिया था कि हम आने वाले वक्त में दुग्ध क्रांति लेके आएंगे कर्नाटक के अंदर और हम अमूल और नंदिनी का मर्जर कराएंगे। अच्छा, ये जो बयान उन्होंने दिया यही क्लिप निकाल ली विपक्ष ने और इस विपक्ष ने ये क्लिप घर घर में सबका सर्कुलेट कर दी और वहां से हंगामा उठने लगा। अब आप कहेंगे कि अगर अमूल और नंदिनी का मर्जर हो गया तो इससे आम लोगों का क्या लेना देना और ये कराने में बीजेपी का क्या फायदा। ये दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे याद दिलाइएगा। अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे बताइएगा कि इसका फायदा क्या है। सवाल मुझसे वापस पूछ लीजिएगा। तो आप समझ लीजिए कि नंदिनी और अमूल के अंदर डिफरेंस क्या है, उसमें आम लोगों को क्यों इंटरेस्ट है, आम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नंदिनी को गिराने की बात। देखिए, जब पूरे देश में दूधों के दाम, अगर मैं कहूं कि अमूल और मदर डेयरी दोनों के दाम सेम चलते हैं, यहां पर 1 लीटर दूध की कीमत है 54 रुपए, 54 रुपीज अभी हमें मदर डेयरी पर दूध के दाम देने होते हैं अगर टोन या फुल क्रीम आप लेने जाते हैं। ये दाम कितने हाई हैं इस वक्त दूध के दाम, महंगाई आम लोगों के लिहाज से देखिए आप वहीं से तरीका दोनों का सेम है, दोनों कोऑपरेटिव तरीके से चलती हैं। ये भी एक कोऑपरेटिव संस्था है, वो भी एक कोऑपरेटिव संस्था है। ये ब्रांड 27 स्टेट में चल रहा है, ये ब्रांड 7 स्टेट में चल रहा है। ये जहां पर 2022-23 में इसने कुछ 16,000 करोड़ दूध जो है उसका 16,000 करोड़ का टर्नओवर था, उसका 12,000 करोड़ का टर्नओवर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फर्क देखिए, एक सोच है जो आम लोगों में है, वो ये कि नंदिनी हमारे लिए सोचता है। जहां पर अमूल और दूसरे तमाम ब्रांड 54 रुपए में दूध दे रहे हैं, नंदिनी का दूध का जो दाम है वो 19 रुपए कम, 19 रुपए कम, 54 रुपए से 19 रुपए कम नंदिनी के 1 लीटर दूध का दाम है। क्वालिटी वही है, वो उसी तरीके से काम करता है, गांवों से दूध लेके आता है, यहां पर उसको पॉस्चराइज करते हैं, पॉस्चराइज करने के बाद उसका
पैकिंग होता है, पैकिंग करने के बाद लोगों को बेचा जाता है। लेकिन 19 रुपए का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। 19 रुपए में आप एक आधा लीटर दूध ले लेंगे। सोचिए, आम लोगों से कनेक्टिविटी, आम लोग ही मानते हैं कि नंदिनी हमारे लिए सोचता है। एक आपने देखा होगा टाटा के लिए लोगों के मन में हाँ। वही चीज वहां पे नंदिनी के लिए। अब बीजेपी को इससे क्या फायदा है, ये समझ, आपको नंदिनी का तो खेल समझ में आ गया कि नंदिनी से लोग क्यों जुड़े हुए। नंदिनी को ये लगता है कि दूसरी कंपनी आएंगी, नंदिनी को गिराएंगी, इससे हमें फिर दूध महंगा मिलने लगेगा। नंदिनी हमारी कंपनी है, हमारे लिए सोचती है, इसलिए ये इसके खिलाफ षड्यंत्र लगाया जा रहा है। और ये विपक्ष ने लोगों के दिमाग में डाल दिया। ये होगा नहीं होगा, कितना होगा वो अलग मसला है, विपक्ष ये डालने में कामयाब रहा और इसीलिए बीजेपी को बैकफुट पर आना। अब बीजेपी के लिए फायदा क्या है, बीजेपी की क्यों किसी दूसरी कंपनी को किसी कंपनी के साथ मर्ज कराने पर यकीन करेगी? तो उसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी आज नहीं, शुरू से शहरों की पार्टी रही है। कोऑपरेटिव बैंक, ये जो कोऑपरेटिव संस्था है किस तरीके से काम करता है, कोऑपरेटिव संस्था कैसे काम करता है, जितनी भी है, आप नंदिनी ले लीजिए, अमूल ले लीजिए। अमूल को जब गुजरात में आई थी तो उससे बीजेपी का नेटवर्क शहरों के बाद गांवों तक बना। आप गांवों में जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनसे आप दूध लेते हैं, दूध आता है वहां से जिले में या कस्बे में, कस्बे से जिले में और जिले से उस मेन प्लांट में जाता है, यानी पूरी एक चेन बनी होती है। आप उन तमाम लोगों से कनेक्टेड होते हो, गांव के अलग अलग, जिसके पास भी गाय है, भैंस है, वो सब उससे कनेक्टेड है। मतलब अगर नंदिनी वाला जो मैनेजर है वो कैंपेनिंग करने के लिए आ गया किसी पार्टी का, तो आप सोचिए एक मुश्त वोट पड़ेंगे उस पार्टी का। तो मतलब जो बीजेपी शहरों शहरों की पार्टी है, वो गांव में अपनी पैठ बिल्कुल ऐसी बना ली। तो इसलिए वो अमूल को लेकर आ रही है वहां। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार किया हो, गुजरात में वो ये ट्राई एंड टेस्टेड उसका तरीका है। वही जब महाराष्ट्र में वो अमूल को लेके आई तो महाराष्ट्र में भी उसका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बूम हुआ था। तो यही सोच के यहां पर भी कर्नाटक में बीजेपी ने यही स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की। लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी वो बात की बात है। अभी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे पर वाकई बीजेपी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। अमित शाह की यह स्ट्रेटेजी थी बहुत लाजवाब, लेकिन यहां पर विपक्ष थोड़ा आगे खेल गया और उस वजह से दिक्कत हुई। लेकिन नंदिनी और अमूल के वहां मर्जर से दूध के दाम बढ़ जाएंगे, ये लोगों के मन में डाल दिया गया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी, ये डाल दिया गया है। और बीजेपी शहरों के बाद गांव में अपनी पैठ बना लेगी, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी जो विपक्ष जानता था, इसीलिए सवाल खड़े किए गए। तो सुनने में आपको भले ही लग रहा हो कि दूध, इस पर कैसे राजनीति हो सकती है, हमसे कैसे जुड़ा है, ये सारी चीजें आपको लगी होंगी, लेकिन मुझे लगता है पॉइंट वाइज आपने इन सब चीजों को समझ लिया होगा। अब आप बताइए, आप इस पूरे सिनेरियो को लेकर क्या राय रखते हैं कि आपको लगता है ये फैसला अमित शाह का सही था या आपको लगता है विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया वो सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।